गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी सेकेंड की 4th डे की क्लास में आपका स्वागत है। इसमें हम पढ़ रहे थे चैप्टर 2 जंगल का राजा शेर सिंह। ये स्टोरी हम पूरी पढ़ चुके हैं और होमवर्क में ये स्टोरी आपको रीड करने के लिए दी गई थी। आप सभी ने इस स्टोरी को दोबारा घर पे पढ़ा होगा और समझा होगा। तो चलिए आगे की एक्सरसाइज को हम पढ़ते हैं। बच्चों, इसकी सारी एक्सरसाइज, वर्ड मीनिंग, शब्द अर्थ, सब कुछ आपके नोट्स में दिया गया है। ये देखिए, आप इसे अपने नोट से पढ़ेंगे और याद करेंगे। सारी एक्सरसाइज को आप सब लोग अपने नोट से याद करेंगे। आपके नोट्स में सब कराया गया है। चैप्टर 2 की एक्सरसाइज को आप लोग अपनी नोट से याद कर लीजिए और इसमें अब हम आगे की स्टोरी पढ़ेंगे। और अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 राहुल की ईमानदारी। आज हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे, राहुल की ईमानदारी। चलिए आगे इस स्टोरी को हम पढ़ते हैं। दीपावली का दिन था। शाम हो गई थी। दीपक जल चुके थे। बाजार में बड़ी चहल पहल थी। दुकानें बिजली की रोशनी में जगमगा रही थीं। मिठाई व खिलौनों की दुकानें खूब सज रही थी। राहुल भी मिठाई लेने हलवाई की दुकान पर गया। वहाँ बहुत भीड़ थी। राहुल जैसे ही दुकान के अंदर गया, अचानक उसकी नज़र फर्श पर पड़ी। फर्श पर एक सुंदर सा पर्स पड़ा था। राहुल ने उसे उठा लिया। पर्स उठाते हुए किसी ने नहीं देखा। सब अपनी धुन में मस्त थे। राहुल मिठाई खरीदकर अपने घर में आ गया। उसने कमरे में बैठकर पर्स खोला। पर्स के अंदर 100 के नोट भरे थे। राहुल नोट को देखकर हक्का बक्का रह गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। उसके हाथ में नोट थे। वह सोचने लगा, जिसका यह पर्स होगा वह बेचारा कितना परेशान होगा। राहुल सोच ही रहा था कि उसके माता पिता कमरे में आ गए। हाथ में नोटों की गड्डी देखकर बोले, राहुल, तुम्हें इतने सारे नोट कहाँ से मिले? राहुल ने बताया, मैं हलवाई की दुकान पर मिठाई खरीदने गया था। यह पर्स मुझे दुकान के भीतर फर्श पर पड़ा मिला। अब मैं इसे लेकर उसी दुकान पर जाऊंगा और पता लगाऊंगा कि यह किसका पर्स है। जिस आदमी का यह पर्स होगा वह ढूंढता हुआ अवश्य ही वहाँ आएगा। घंटों बीत गए पर हलवाई की दुकान पर कोई ऐसा आदमी नहीं दिखाई दिया जो पर्स की खोज में परेशान हो। राहुल चिंता में पड़ गया। वह सोचने लगा कि अब वह क्या करे, पर्स के मालिक का पता कैसे लगाए। राहुल की समझ में जब कुछ नहीं आया तो वह थाने में पहुंच गया। उसने वहां जाकर
पर्स के बारे में पूरा विवरण बताया। पर्स थाने में जमा करके अपना पता भी लिखवा दिया। थानेदार ने पर्स के मालिक का पता लगाने की बहुत कोशिश की। समाचार पत्र में छपवाया, पर कोई पर्स को लेने नहीं आया। कुछ दिनों बाद थानेदार ने राहुल को बुलाकर कहा, बेटा राहुल, इस पर्स पर अब तुम्हारा अधिकार है। इसे तुम अपने घर ले जाओ, अपनी पढ़ाई पर खर्च करो। राहुल ने कहा, श्रीमान जी, यह रुपए दूसरे के हैं, मैं इन्हें नहीं ले सकता। उसने सारे रुपए डाकघर में जमा कर दिए। थानेदार ने राहुल की पीठ थपथपाते हुए धन्यवाद कहा और उसकी ईमानदारी की सराहना की। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए और सदैव अच्छे कर्म करना चाहिए। अच्छे कर्म करने से हमारे मन को शांति मिलती है। हमें कभी चोरी नहीं करनी चाहिए और हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी को आप सभी लोग घर पे रीड करेंगे, अच्छे से समझेंगे और आगे की सारी एक्सरसाइज आपकी इस नोटबुक में दे दी गई है और इस एक्सरसाइज को आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और याद करेंगे। इसमें आपके शब्द अर्थ, क्वेश्चन आंसर और टिक द करेक्ट ऑप्शन सब आपकी नोट्स में दिया गया है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इस कहानी को एक बार घर पे दोबारा दोहराइएगा। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही। आगे का चैप्टर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।